दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की राजधानी हर 6 महीने में बदल जाती थी? जी हाँ, एक समय ऐसा था जब जम्मू और श्रीनगर के बीच सत्ता का खेल चलता था और इसे कहा जाता था दरबार मूव। और शायद ये परंपरा अब फिर से वापस आ सकती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसे लेकर सभी पार्टियां कई तरह के वादे कर रही हैं। जहां कुछ पार्टियां अनुच्छेद 370 की बहाली की बात कर रही हैं, तो वहीं कुछ 150 साल पुरानी प्रथा दरबार मूव को वापस लाने का वादा कर रही हैं। तो इसीलिए आइए इस 150 साल पुरानी प्रथा के बारे में विस्तार से जानते हैं और समझते हैं इसका चुनावी गणित। दरबार मूव जम्मू कश्मीर की एक पुरानी परंपरा थी, जिसमें हर 6 महीने में राज्य की राजधानी बदल दी जाती थी। सर्दियों के मौसम में राजधानी जम्मू होती थी, जबकि गर्मियों के मौसम में राजधानी श्रीनगर बनाई जाती थी। इसके अंतर्गत सभी सरकारी दफ्तर, सचिवालय और अधिकारियों को जम्मू से श्रीनगर और फिर श्रीनगर से जम्मू शिफ्ट किया जाता था। दरबार मूव प्रथा की शुरुआत 1872 में डोगरा शासक महाराजा रणबीर सिंह के शासनकाल में हुई थी। यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, आपको कई जगह सुनने और देखने को मिल सकता है कि दरबार मूव की प्रथा की शुरुआत महाराजा गुलाब सिंह के द्वारा हुई थी, लेकिन जब हमने इसे सर्च किया तो पाया कि राजा गुलाब सिंह की मृत्यु तो 1857 में ही हो गई थी। और इसीलिए जब हमने फर्दर इसके बारे में पता किया तो पाया कि इसकी शुरुआत महाराजा रणबीर सिंह के शासनकाल में हुई थी। खैर, आगे बढ़ते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस प्रथा को मौसम के कारण शुरू किया गया था, ताकि सर्दियों के दौरान जम्मू की ओर राजधानी रखी जा सके और गर्मियों के दौरान श्रीनगर की ओर। इसके अतिरिक्त इसके पीछे एक राजनीतिक कारण भी था। 1870 के दशक में रूसी सेना ने मध्य एशिया की ओर रुख किया था और अफगानिस्तान तक पहुंच भी गई थी। अंग्रेजों को डर था कि रूस कश्मीर पर हमला कर सकता है और इसी डर से अंग्रेजों ने दरबार मूव करना शुरू किया और तब से ये प्रथा शुरू हो गई। लेकिन मई 2020 में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने दरबार प्रथा को पैसे की और समय की बर्बादी बताया था, क्योंकि हर साल 2 बार राजधानी बदलने में करोड़ों रुपए खर्च हो जाते थे। एक आरटीआई के अनुसार 2011 से 2020 के बीच राजधानी बदलने में 15,800 करोड़ रुपए से अधिक का खर्चा आया था। वहीं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का कहना था कि दरबार प्रथा खत्म होने से हर साल लगभग 200 करोड़ रुपए की बचत होगी। इन्हीं सब बातों को देखते हुए सरकार ने जून 2021 में इस प्रथा को पूरी तरह से बंद कर दिया था और तब से जम्मू कश्मीर की स्थायी राजधानी श्रीनगर बन गई है। लेकिन वहीं दूसरी ओर इस प्रथा के समर्थकों का मानना है कि इस प्रथा से जम्मू और श्रीनगर के बीच आपसी जुड़ाव बना रहता था और दोनों शहरों का विकास होता था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला का कहना है कि इस प्रथा के समाप्त होने से जम्मू की अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है। उनके अनुसार जम्मू की अर्थव्यवस्था काफी हद तक कश्मीर से आने वाली सरकारी कर्मचारियों पर निर्भर थी, जो यहाँ आकर किराए पर घर लेते थे और स्थानीय बाजार में पैसा खर्च करते थे, जिससे जम्मू का विकास होता था। और यही वजह है कि पार्टियां जम्मू से वोट बटोरने के लिए दरबार प्रथा को फिर से शुरू करने का वादा कर रही हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों के लिए 3 चरणों में वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में 24 सीटों पर 18 सितंबर को, दूसरे चरण में 26 सीटों पर 25 सितंबर को और तीसरे चरण में 40 सीटों पर 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी और चुनाव के नतीजे 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप दरबार प्रथा को लेकर क्या सोचते हैं, इस प्रथा को वापस लाना चाहिए या नहीं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।